मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। चलते चलते थक गए, एक टांगों में दर्द हो रहा है। हाँ? टांगों में दर्द हो रहा है। हम मजदूरों को गांव हमारे हमारा के कैसे सासाराम चौपा दिन जा भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। कितने साल से दिल्ली में? 4-5 साल। अब नहीं रहूँगा मैं दिल्ली में। मैं नहीं रहूँगा और आने वाले बंदों को भी मना करूँ दिल्ली मत जाओ। गाँव रहो, अपनी जाएगी 2 रोटी कम खाओ गाँव में। कुल्फी का काम मेरा बंद हो गया, कर्जा लेके तो रेडी बनाया, अब फिर हम दबते चले जा रहे हैं। कम से कम हमारे ऊपर 30-40 हज़ार रुपये कर्जा हो गया है और हम रिक्शा वाले हैं। 30-40 हज़ार रुपये कमाएंगे तब तक हम पे 1 लाख हो जाएगा। नहीं आता है, घर में घुसा हुआ है। लॉकडाउन हमने कहा रेडी बना के तो 300 रुपये तो डेली के बच जाए, 300 रुपये मेरा खर्चा निकल जाए बच्चों का दूध समेत। लेकिन यहाँ सब उल्टा ही हो गया। एक भाई ने 4 केले दे दिए, 4 रोटी दिया, तब पड़ा हुआ है खाया। कुछ खाया बच्चों ने? नमकीन खाया। दूध कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला। सड़क पर और अभी तक ये हरियाणा ही पहुंच पाए हैं। हम तो ऐसे कि चलो भोग लगे जैसे करेंगे से कर लेंगे हम, पर वो तो एक जगह बैठे ना कम से कम। अरे उनको कम से कम ऐसे सोचना चाहिए कि कम से कम परेशानी जैसे गरीब आदमी हैं, उनको कुछ करें तो करना तो चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, हम तो जैसे हैं तो निकल जाएंगे, मर जाएंगे जैसे भी होगा, हम निकल जाएंगे। बच्चों को लेकर हम निकल जाएंगे। हम बहुत परेशान हैं साहब, बहुत परेशान। चप्पल आपकी? चप्पल टूट गई। तो एक काम कीजिए, आप मेरा वाला आएगा पहन के देखिए, ये आएगा तो आप पहनिए। नहीं पहन लो, आपका रास्ता बहुत दूर है, मैं तो इंतजाम कर लूंगा अपना। आप पहन के देखो, आता है क्या? पहन लो। सड़क पर पैदल चल रहे ये लोग कौन हैं, जिनके सवाल और जवाब दोनों मौन हैं। पूछो तो बस भूख, रोटी, डंडे की मार और घर बोल पाते हैं। बिना किसी शिकायत के बस पैदल चले जाते हैं। अधूरी यात्राओं के बीच इकलौता पूर्णवा के लिए हमको घर जाना है साहब। देश की संसद वाली सड़क से गांव की कच्ची सड़क तक मार्च से अब तक ये मार्च चालू है। बच चुकी थालियों में रोटी नहीं, आंधियों की रेत है। गांव में पेड़ की लकड़ी चीर कर लाठी काटी थी। गांव लौटते लोगों की खाल खींचते क्रूर हाथों में वो लाठी किसने बांटी थी? कितना कहा, दबी जबान में चिल्लाए भी, हमको घर जाना है साहब। खाई लाठी बोझ लादे पकड़े कान, घुटनों के बल भी रेंगे बेच के अपना सम्मान। अपने ही घर लौटने की मांगते हैं माफी। साहब, घर पहुंचने के लिए इतना नहीं है काफी? अब तो जाने दो, हमको घर जाना है साहब। इक्कड़ दुक्कड़ जैसे खेलों की रेखाओं से बच्चे खैराती गोलों में भागे। खाने को जब कुछ मिला नहीं, तसल्ली खाकर सोए बच्चे बीच नींद में जागे। जो न जागे उनकी नींद को चांद तक रहा था। रेल आकर चली गई, ये जो रोटी बची है साहब, ये कौन तक रहा था? शहरों में बैठ पलायन की आग सेकता हर हाथ खून से सना है। जैसे तैसे गांव पहुंचे तो लिखा था प्रवेश सख्त मना है। न वो शहर अपना हुआ, न अपना हुआ ये गांव। साहब, सड़क पर चलते चलते अब छिल गए हैं पांव। हमको घर जाना है, हमको घर जाना है साहब।
और मध्य प्रदेश जाने वाले मजदूर भी मिले। सबकी कहानी एक जैसी। कुछ गाड़ी वाले मिल भी रहे हैं तो आगे छोड़ने के हजारों रुपए मांग रहे हैं। ये बात हम आपको पहले भी कह चुके हैं, हर शहर में एक ऐसा इलाका होता है जहां पुलिस भी जाने से घबराती है। दिल्ली में वो इलाका निजामुद्दीन है। निजामुद्दीन की जमात ने कोरोना की आग में घी डाला। तो आरोप ये लग रहा है कि देश में मीडिया हिंदू मुसलमान करा रहा है। किसने हिंदू मुसलमान किया? तालिबानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तालिबानी मानसिकता है, तालिबानी जमात नहीं कह रहा हूँ, तालिबानी मानसिकता के लोग हैं। लॉकडाउन का वक्त है, पाबंदियां लगी हैं, लेकिन बांद्रा में जामा मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे, उनकी तस्वीरें देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। आप भी पूछेंगे इतने लोग यहाँ कैसे पहुंचे, इन्हें किसने बुलाया? कोरोना से देश की लड़ाई का शाहीन बाग में मजाक उड़ाया जा रहा है। शाहीन बाग लोगों की जान से खेलने की आजादी क्यों वहां दी जा रही है? करते हुए हेलीकॉप्टर ठीक हमारे सिर के ऊपर से गुजर रहा है। Hi Taimur, you're a social media heartthrob. We all love you. Hi Taimur. बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो। और अब पाकिस्तान पर सबसे बड़ा और कड़ा प्रहार होने जा रहा है। पढ़ रहे हैं, ये वही स्क्रिप्ट है जिसका इस्तेमाल हमारे देश में बैठा टुकड़े टुकड़े गैंग अक्सर करता रहता है। छोटे छोटे चैनल लगातार बड़े बड़े काम कर रहे हैं। यह खबर सुशासन कुमार के राज्य बिहार से आई है, जहां 4 दिन के भूखे बच्चे मेंढक खाकर गुजारा कर रहे हैं। खाते हैं मेढक की समाज कुछ खाएंगे। काहे? हमने के घर में चावल नहीं है, कुछ नहीं है। बिहार तो बंद कर ले सरकार, तो कहाँ से कमा खाएंगे? तो घरे ना हो अनाज नहीं है, ये खाते हैं 4 रोज से 5 रोज से। कैसे क्या करते हैं इसको? पहले चमार छीलते हैं, फिर इसको मुंह में लकड़ी में घुपते हैं, तब पकाते हैं तो खाते हैं। और पहले इसमें पकड़ते हो, इसमें गड्ढा में से? हाँ, इतना से पकड़ते हैं, खाते हैं। क्या रोज पकड़ लेते हो? ये इतना पकड़ लेते हैं खाए भर। अच्छा। खाते हैं और का। मैंने खाने के लिए कुछ घर में नहीं है? नहीं है। तो मैंने भूख लगा हुआ है कस के? दम भूख लगा। अच्छा, कै दिन से ना खाए हो? अभी तो 4 रोज से ही खा रहे हैं, 5-6 रोज से 4 दिन से ही खा रहे हो? हाँ। अनाज उनाज कुछ नहीं है? कुछ नहीं, आटा चावल कुछ है ये नहीं है। बिहार तो बंदे कर दिया, बिहार तो बंदे करे हुए हैं। पूरा लॉकडाउन बंद, तक कमाएगा खाएगा सब कैसे? कुछ है भी नहीं। तो लोग दिन भर यही करता है। हाँ जी, पकड़ते। I want to leave you tonight with more images that I want you to think about when you sleep tonight. Our first image, when the wait for a train got too long, this man built himself a hand-pulled cart to pull his pregnant wife and 2-year-old child from Hyderabad to Balaghat in Madhya Pradesh. That's right. From Hyderabad to Balaghat in Madhya Pradesh is 650 kilometers, my friends. That is the journey this man undertook. These are Indian citizens, real Indians. Let me turn to a second image that brings back memories of Balraj Sahni's Do Bigha Zameen, the famous film of the 1950s. Our second image, meet this young lad and his mother. One bull shot on a bullock cart. They take trucks, turns to fill in, push through an arduous 800-kilometer journey. 800 kilometers, my friends, from Maharashtra's Nanded to Rewa in Madhya Pradesh. Whatever else, these images must haunt us, which is why it is important to ensure that any package ensures that the poor and the vulnerable are protected. They need our help. They need the support of all states and all authorities. We need to convince people if they are confused or misinformed.